शांति। ओम शांति। ओम शांति। संकल्प तो मन में यही है, इच्छा है कि बाबा समान बन जाऊं, जितना जल्दी हो सके इस वर्ष में कोशिश की जाए कि बाबा के गुण धारण किए जाए अपने अंदर। अनुभव तो दीदी ने बता दिया, दीदियों ने सेवा बहुत करी है। हमारा अनुभव क्या, हम योग करने तो जाते थे, दीदी हमारी सेवा करती थी, चाय तैयार, तैयार और नाश्ता पानी पूरा ध्यान रखना है। तो बस उसी में पता नहीं लगता था, इतना ध्यान, 100 माले भी लिखने हैं, आना है जाना है, सारा दिन पता ही नहीं लगता, ऐसे उठते थे जैसे पता नहीं कैसे हवा में उठ रहे हैं। तो ये सब बाबा का कमाल था, बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। होता था, अब बीच में बहुत ज्यादा गैप पड़ने लगा था। जब योग शुरू हुआ तो मैंने बाबा को लिखा कि मेरा 40 दिन का योग भी कंप्लीट हो और मेरा अमृत वेला भी कभी मिस ना हो। और ये 40 दिन कभी भी नहीं अमृत वेला मिस हुआ। जैसे बाबा ना सुबह 3:30 बजे उठा देते थे। तो योग अनुभव ये रहा कि जिस दिन 21 को योग शुरू हुआ था, 25 को ना मेरी मदर लोग गिर गए थे, उनके बैक पे चोट लगी। और जब मैंने आश्रम आना होता था तो जैसे आधे घंटे पहले उनकी तबीयत खराब होने लग जाती थी, तो बाबा को बोलती थी, बाबा आज मेरा योग ना मिस हो। तो एकदम से वो ठीक हो जाते थे। जैसे मैं उनको पानी चार्ज करके देती थी तो एकदम से उनकी तबीयत ठीक। और जब मैं आश्रम आती थी तो फिर एकदम से फिर बिगड़ जाती। तो बच्चे कहते, मम्मा जब आप जाने लगते तो ठीक हो जाते हैं, तो जब आप पीछे जाते हो एकदम से फिर तबीयत बिगड़ जाती है। तो ये अनुभव था कि बाबा ने मेरा 40 दिन का योग पूरा करवाना था। बस 2 दिन गैप पड़ा, वो भी किसी रिलेटिव की डेथ हो गई थी, वहां पे हमको जाना पड़ा, इसलिए बाबा का शुक्रिया। पहले सबसे पहले शिव बाबा का थैंक्स, इसने 40 दिन पूरे हमें भट्टी के लिए, योग के लिए ठीक रखा। और संकल्प तो दीदी ने बता ही दिया है। ये मैं जब दिसंबर महीने में गया था तो बहन दीदी को बताया था, दीदी मैंने ना शाम का जो योग है ना, घर में करते तो हैं लेकिन वो रेगुलर नहीं होता है। और दूसरा मैंने जो फील किया है कि जो आपने भी देखा होगा कि योग हम घर में करते हैं शाम का 6:30 7:30 और जो यहाँ करते हैं उसमें फ़र्क है। क्या फ़र्क है उसमें? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ बाबा के पास सारे हम शक्तियों के बीच बैठे हैं, ये वाइब्रेशन है। और घर में 2 बंदे 3 या 4 जो भी होंगे भाई बहन उतना ही होता है। तो वो मैंने संकल्प किया था। हालांकि 30 कोई मेरा टेस्ट चेक कर लिया बाबा ने, कोई आ गया और मुझे, मैं सोचा कि बाबा ये क्या हो रहा है, कहता आपने लिया ना 365 दिन का, तो सोचो। तो फिर दीदी ने रिमाइंड कराया मुझे, तो वो बाबा कराएगा, वो मैं 6:30 से 7:30 जहाँ तक करूँगा यहाँ आके ना। और अनुभव तो क्या बताऊँ, जो 8 घंटे का योग था इसमें दीदी ने नवीनता लाई, हमारे प्रशासन ने हमारे लिए लाई ना, अपने करें हमारा भी, बच्चों का हम बच्चे अंधेले हो जाते हैं ना, तो हमें ही आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हम उस करें या ना करें उठा के लगे। तो मेरे जो 8 दिन थे, 8 घंटे थे वो ऐसे महसूस हुए कि उस दिन पहले दिन मुझे फील हुआ, मैंने सुभाष भाई को पहले बताया, मैं सुभाष भाई आज तो ऐसे लग रहा है 8 घंटे में बिल्कुल मैं हल्का, कोई संकल्प नहीं चला, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई घर का ख्याल नहीं, बहुत हल्का, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी। वो मुझे याद है जब सूरज भाई आई थी यहाँ पे, तो 3 दिन जहाँ रहे थे, जब उनसे दृष्टि रहा था तो मेरा शरीर इतना हल्का और इतना लाइट लग रहा था, काश ऐसे रह सकता है हमेशा, वो रह सकता है, लेकिन वो अवस्था मानी पड़ती है, वो अवस्था मिलती है हमें यहाँ पे। तो वो मुझे फील हुआ, क्योंकि 8 घंटे पता नहीं चला। 10 से 11 मैंने योग किया, 1 घंटा, फिर साकार बोली पड़ी, फिर रक्त बोली पड़ी, फिर क्लास हुई, और 3 बजे दीदी को मुझे भूख, मैं घर से खाना लेके आ गया और मैंने, मुझे भूख ही लगी, दीदी ने कहा खाना नहीं खाना, मैं दीदी मुझे भूख ही है, इतनी मतलब पता नहीं चला, लेकिन फिर भी दीदी ने वहाँ से भोजन कराया बड़े अच्छे से। और बहुत मतलब उस दिन की फीलिंग है वो भी मतलब बहुत हल्का, बहुत अच्छा। और क्या कहें, बाबा का ये देखो, बाबा के बने हैं तो बाबा हमसे बहुत कुछ चाहता है, क्योंकि जगह में सबका, लेकिन ये तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ओम शांति, ओम शांति। मैं अमृत वेला मेरा मिस तो नहीं होता, लेकिन समय बड़ा कम मैं लगाती हूँ, मतलब कि 10-15 मिनट कई बार लगाया, कई बार तो आधा घंटा ही। तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग हो, ये संकल्प लेती हूँ, अनुमा शांति, मतलब कम से कम 1 घंटा तो होना ही चाहिए स्ट्रॉन्गली समझ लो। तो एक तो ये, बाकी मेरी मुरली ना कभी मिस हो, ये संकल्प लेती हूँ, कभी भी नहीं होगी। कोई मजबूरी हो बात अलग है, लेकिन कोशिश करूँगी ना हो इस आश्रम में। तो बाकी अनुभव मेरा
मेरा बहुत ज़्यादा ही अच्छे रहे, बहुत ज़्यादा। इतना हल्कापन फील होता था ना, मतलब कि पहले दिन तो जैसे मैं गई तो मेरा 12 घंटे ही हो गया था। तो बल्कि घर में हस्बैंड कहते मैंने तो सोचा था तू थकी भी आएगी, पर मैं बिल्कुल एक्टिव थी, जैसे कोई थकावट ही नहीं हुई होती। बड़े अच्छा लगा, ना कोई भूख लगती थी ना कुछ। मैं सिर्फ एक एप्पल लेके आती थी, पूरा दिन मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती थी। ऐसे लगता था ना जैसे आज की मुरली में आया है कि खुशियों से ही पेट भर जाएगा। बाकी मैंने वो चीज़ फील की है इस बार ही, तो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू दीदी। ओम शांति। सबसे पहले हमारी दीदियों का बहुत बहुत थैंक्स करूँगा कि इन्होंने जो ये हमारे लिए अरेंजमेंट किया योग का, तपस्या का, तो उसमें हम सब लोगों का बहुत बहुत उत्थान हुआ, हम तरक्की की। तो मैंने जो संकल्प लिया है कि मैं अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। मेरा कभी कभी हो जाता है महीने में 2-3 बार, लेकिन मैं उसका कभी मिस नहीं करूँगा। और एक मैंने ये संकल्प लिया है, इतने दिनों में 40 दिनों में जो मैंने मुरलियाँ पढ़ी, स्टडी की, क्लासेस की, उसमें जो मैंने महसूस किया कि सबसे ज़्यादा जरूरत हमें है वो है आत्मिक स्मृति की, साक्षी भाव की। उसका अभ्यास मैंने बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ाया भी है और इसको कंटिन्यूस हमेशा रहे कि इस साल कोशिश करूँगा कि हमेशा आत्मिक स्मृति रहे और साक्षी भाव रहे। इसके लिए मैंने जो जाना है, जो महसूस किया है कि मैं एक आत्मा हूँ, और वो आत्मा ऐसे नहीं कि मान लेना, आप उसको महसूस करना, रियलाइज करना और अपने संकल्पों को भी साक्षी होकर देखना कि ये मेरे संकल्प हैं और मैं आत्मा बाप समान हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मानता कि मेरे में भी कमियां हैं, नहीं, मैं परफेक्ट हूँ, 100% परफेक्ट हूँ और बाप समान हूँ। और जो मेरे संकल्प हैं, जो मेरे संकल्प चल रहे हैं, वो कुछ हो सकते हैं, लेकिन उसको साक्षी होकर देखना, कैसे भी चल रहे हैं उसको साक्षी होकर देखना। तो जब साक्षी, वो मेरे संकल्प नहीं है, जो दुनिया के संकल्प चलते हैं वो मेरे नहीं है। तो मेरे संकल्प, मैं बाप के साथ कमांड हूँ और बाप के साथ हूँ। जो बाप के संकल्प हैं वो मेरे हैं, जो बाबा की श्रीमत है वो मेरे संकल्प हैं। और बाबा को साक्षी होकर जब मैं देखती हूँ तो मेरे संकल्प जो दूसरे हैं चलते हैं, लौकिक संकल्प चलते हैं, लेकिन वो मेरे को इतना इफेक्ट नहीं करते, उनको मैं अपने संकल्प नहीं मानता। तो इसका मैं अभ्यास करूँगा। ओम शांति। दूसरा बहुत बार करता था, लेकिन अभी मैंने काफी टाइम के बाद 8 घंटे किया था, तो वो तो बहुत ही वंडरफुल था कि मैंने 8 घंटे कंटिन्यू योग किया। मैंने बाकी कुछ नहीं किया। दीदी ने बोला कि मुरली भी करनी, मैंने कुछ नहीं किया, ओनली बैठ के योग किया था मैंने 8 घंटे। तो मेरे को सच में, मेरे को बिल्कुल कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, मैंने कुछ भी खा के घर से नहीं आया था। और शालू दीदी मेरे को जबरदस्ती उठा के ले गया, आपके लिए खाना बना। दीदी मैंने फास्ट रखा है, मैं नहीं खाना। तो दीदी को मैंने झूठ बोला, वैसे फास्ट मेरा था नहीं, रखता नहीं मैं। तो मैंने बोला दीदी ने फास्ट रखा है आज, मैंने नहीं खाना। तो फिर दीदी ने मेरे को छोड़ा। तो मेरे को बिल्कुल भूख प्यास आज तक बिल्कुल नहीं लगी। तो योग में वाकई बहुत शक्ति है कि हमें भूख नहीं लगती। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले परमपिता परमात्मा शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, दीदियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बार तो योग बहुत ही अच्छा रहा। और सबसे पहले संगीता मैम का बड़ा शुक्रिया, जो मेरा ड्राइवर बनकर मुझे यहाँ लेकर आते थे रोज। कितने मैंने इनको दुआएं, मतलब मैं बता नहीं सकती, क्योंकि निहारिका ड्यूटी करती है ना कुछ इसको प्रॉब्लम आती है। तो ये संगीता मैम मुझे रोज लेकर आते, तो ये बहुत बड़े कमाल है। जो 40 दिन की इन्होंने तपस्या करने में मेरा बहुत सहयोग दिया, क्योंकि रोज आना, रिक्शे में भी आना इतना पॉसिबल नहीं होता। मैं क्लास भी होती थी, तो बड़ा अच्छा लगा। 1 घंटा, ठंड भी देख ही रहे हो कैसे प्रकृति ने पेपर दिए, लेकिन बिल्कुल हम हवा में उड़ते रहते थे। मतलब 40 दिन इतना बाबा ने भी इतना सहयोग किया। और मेरा संकल्प इस बार ये है, मैंने 8 घंटे का जो योग है वो 3 बार किया इसमें, मतलब 40 दिन के अंदर 3 बार किया।
तो उस 40 दिनों के अंदर मैंने ये संकल्प लिया कि मैं इस साल में मेरे को अव्यक्त मुरलियां अध्ययन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा। और मतलब मुझे कम से कम भी 1-2 घंटे तो जरूर देने ही हैं, और मैंने अभी निकालने भी शुरू करे हैं। सुबह मेरी टेबल पे किताबों का ढेर लगा होता है। सुबह मना मतलब पहले अमृत वेला करके फिर थोड़ा फ्रेश होकर और मैं चाय भी पीती हूँ, चाय पीकर पानी पीकर, और मेरे मतलब बुक्स होती हैं मेरे टेबल पे पड़ी। तो मेरा ये होता है कि 6 से 8 मुझे ये अध्ययन करना है, 2 घंटे। माना जब तक ये बच्चे उठते हैं 7:45 तक, तो बाद में नाश्ता वगैरह बनता है, तो मुरलियों का, अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करने से मुझे इतना हल्कापन लग रहा है, जैसे पता नहीं आत्मा के अंदर कौन सी शक्ति आती है। माना ज्ञान में इतनी शक्ति है भगवान के कि बाबा क्या कह रहा है, ऐसे लगता है कि एक एक बात ना जैसे दिल पे छप जाए, माना बुद्धि में छप जाए, उसका स्वरूप बन जाए। हम याद भले ना रहे, है ना, माना स्वरूप बनने के मेरा ये पूरा ये है कि मुझे पूरा स्वरूप में लाना है, और मुझे पूरा निश्चय है कि ये बाबा मेरा संकल्प पूरा करेगा ही करेगा। एक दिन मैं अवश्य इस पर जीत पाऊंगी जरूर, और मेरा बहुत ये दृढ़ संकल्प है। और जो मैं सोच लूं वो मैं कभी भी वो नहीं करती। जो मैंने सोच लिया एक बार तो वो मैंने करना ही करना, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। और भी बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ, माना पहले मैं सिर्फ मुरली और साकार मुरली और योग पे इतना, और संडे की जो आती है व्यक्तवाणी उस पर ध्यान देती थी। अभी मुझे और मुरलियां भी बाबा की पढ़नी है, क्योंकि भगवान ने तो सारा खजाना बांट ही दिया, लेकिन हम आए लेट हैं, तो उस खजाने का आनंद हमें लेना है। तो यही मेरा तो यही है। बाकी ओम शांति। बाबा का बड़ा शुक्रिया है, बहुत सहयोग भी दे रहा है बाबा, बहुत ज्यादा सहयोग दे रहा है। और शरीर को भी 40 दिन उसने ऐसे रखा, और अभी तक बस उड़ा के ही रखता है सारा दिन, पता ही नहीं लगता थकावट क्या होती है। मुझे नहीं लगता कि लोग कैसे कहते हैं थकावट होती है, कोई थकावट नहीं है। और निहारिका ये चीज के बारे में बताएगी कि पता नहीं मम्मी आपको किस जगह भगवान ने बैठकर जन्म दिया है। मुझे समझ नहीं आता है ना। ओम शांति। बाबा का जितना भी थैंक्स करें, बाबा ने अपना बनाया है तो देखो पूरा ही उसका हम पूरा फायदा लें। बाबा देखो कितना दे रहा है हमें। मैं तो सच में भगवान का इतना शुक्रिया अदा बाबा का करती हूँ कि कितना खजाना तूने, रोज इतने देसी घी सुबह से पिलाना शुरू कर देता है, और दूसरी चीजें तो खाने की जरूरत ही नहीं है। 24 घंटे में एक बार खाना खाओ, ऐसे लगता है पता नहीं कितना पेट भरा हुआ है। ओम शांति, ओम शांति। बारी में शुक्रिया कर दी हैं बाबा का, दीदियों का, शांता दीदी, रश्मि दीदी, शालू दीदी, सभी बच्चों का बाबा के। और मैं सोच रही हूँ कि हम गृहस्थी हैं लेकिन कर्म योगी हैं, कर्म योगी है ना। हमने घर भी संभालना है ना, बच्चों का भी देखना है, आया गया भी देखना है, बाप का नाम वाला भी करना है, कैसे करना है। ये बाबा इतनी मदद करते हैं ना, सच में बताऊँ मुझे बहुत अनुभव होते हैं। जैसे मुरली पढ़ते हैं दिन में, सारा दिन अंदर ही चलता था कि मेरे बाबा ने मेरे लिए आज ये कहा, ये कहा, ये कहा। हम क्योंकि सोचे 8 घंटा के हम तो भूलते ही नहीं सारा दिन बाबा को, है ना। वीरवार दिवाणी से बाबा ने, मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन गई थी तो मैं उत्थे जाके भी इन्ने पढ़े, रश विच मैरिज सी, मैं उत्थे जाके भी मुरली एकांत बैठ के पढ़ी। तो बाबा ने पहले तो डराया कि शरीर छोड़ जाती है, एक आत्मा दूसरी लेती है, ऐसे वीरवार दिवाणी सुनी होगी आपने। तो लास्ट में बाबा ने कहा हर्षित रहना है। मैं बाबा इन्ना करीबी संबंध लगता ना बाबा नाल, जैसे दोस्त होंगे ना। एक तो में बाबा मुझे कितना दिलासा दे रहे देख, पहले ऐसे बाबा डरांदा है, फिर बाबा के हर्षित मुख रहना, फिर निश्चिंत हो जाने, मन निर्भय, कोई डर नहीं, हल्कापन। सवेरे जैसे 3:30 बाबा उठाता है, फिर 8 बजे तक मौन रहते हैं, तकरीबन 3-4 घंटे तो सवेरे हो जाते हैं। बाकी दिन में जैसे बाबा वो अलग पुरुषार्थ। और मैंने तो सोचा बाबा मुझे कराएगा, और मेरा तो यही संकल्प है कि मैं और भी तीव्र पुरुषार्थ करूं। अनुभव तो बहुत है, बहुत अनुभव है, पर टाइम नहीं है।
तो मैं तो यही चाह रही हूँ कि बाबा तीव्र पुरुषार्थ कराए इस साल, कि बाबा को हम प्रत्यक्ष करके ही छोड़े कि बाबा आ चुके हैं। यही मेरी आशा है, बाबा जरूर पूरी करेंगे। बाकी सत्संग तो बाबा कराते ही रहते हैं हमेशा। ओम शांति। पहले तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सबके संकल्प सुनकर, और नीना बहन को तो कमाल ही हो गया, 40 के 40 सम्मान जो उन्होंने इतनी ठहराव से सुनाई, कमाल है। जो इनकरेजमेंट हम यहाँ आकर लेते हैं, यहाँ आने से जो हमें मोटिवेशन मिलती है, वो अपने आप में अद्भुत है। संकल्प मैंने नए वर्ष वाले दिन लिया जब मैं यहाँ बैठी थी 1 जनवरी को। सबसे बहुत जो विघन आता है हमारे हाथ में, तो मुझे लगता था कि पर चिंतन और निंदा जो है, ये हमारे सबसे बड़ी दुश्मन है जो हमें बाबा के समीप नहीं आने देते। मैंने इस चीज़ को बार बार लिखा कि मुझे पर चिंतन और निंदा से बचना है, क्योंकि स्कूल में रहते हैं, 81 का स्टाफ है, कभी कोई आकर कोई बात कर जाता है तो हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इस पर संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा कि आप इतने लोगों के बीच में रहते हो, कैसे अपने आप को बचा सकते हो। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत ही बड़ी परीक्षा होती है। ये एक मेरा बहुत बड़ा संकल्प था। और दूसरा मैंने संकल्प लिया जब मुझे लग रहा था कि अब दिन करीब आ रही हैं, 40 दिन खत्म होने को हो रही हैं, तो मेरे मन में ये बार बार संकल्प आ रहा था। मैं दीदियों के पास बैठ के कर रही हूँ, बाबा इसको जरूर पूरा करवाए। बड़ी दीदी हमारे बीच में हैं, हमें इनकरेज करने के लिए हमेशा आती हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद है। तो मैं दोनों दीदियों के पास बैठकर ये भी संकल्प ले रही हूँ, जो मैं पहले भी ले चुकी हूँ, कि 7:30 का योग जो है वो मैंने मिस नहीं करना है। मैं अपने घर करूँ या मैं यहाँ आकर करूँ, वो मेरी कंटिन्यूटी बनी रही, जैसे हमारे 40 दिन बनी रही हैं। मैं बाबा यहाँ आती थी, मैंने 40 में से 35 दिन बाबा को पत्र लिखा। बहुत अच्छा लगता था, बाबा की मुरली हाथ में पकड़कर जब पढ़ती थी उसका एक अलग अनुभव था। तो मुरली से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हूँ 40 दिनों में। मैंने किसी भी तरीके से मुरली को हर हालत में पढ़ना है, 6:30 से 7 का अपना योग मिस नहीं करना है। और जो मेरी अंदर विकार है, जो मुझे बाबा से दूर जाने के लिए, जैसे मैंने बताया, पर चिंतन और निंदा, इनसे बचना है। और मेरे साथ महेश भाई होते थे, सुमन बहन होते थे, शिवा भाई होता था। बहुत आनंद आता था योग करने में, घंटा पता नहीं लगता था। और 8 घंटे जिस दिन लगाए, उस दिन भी सही बात है, बिना कुछ खाए हल्की होकर बहुत अच्छा योग लगा। पर आते ही जैसे ही मैं आई, सुबह तो स्कूल से ऐसा एक बम्प गिरा आकर, तो मैंने कहा बाबा योग करने देना है आज के नहीं। स्कूल में मैं +2 की इंचार्ज हूँ, तो बच्चों की LOC गई थी बोर्ड में, तो फादर की जगह मदर का नाम हुआ, मदर की जगह सब बच्चों का फादर का लिखा गया। मेरी गलती नहीं थी, CBSE कोऑर्डिनेटर की थी। तो आते ही सार उसने बम फेंका के बता बहन फीस जानी है 75,000 रुपया। तो ये बहुत बड़ा, खैर तब बैठकर बाबा को योग लगाया और धीरे धीरे सब सॉर्ट आउट हो गया बाबा की कृपा से। मैंने एक छोटी सी पोइम लिखी थी, दीदी अगर आपकी इजाज़त है तो मैं सुनाऊँ। ये मैंने पिछले साल लिखी थी 18 जनवरी को, बाबा के दिन। पिछले साल मैं नहीं सुना पाई, इस साल मैं थोड़ा लेट हो गई, तो मुझे लगा फंक्शन खत्म होने का मैं नहीं सुना पाई, तो मैं ये सुनाऊंगी। इस बार 18 जनवरी को जो दीदी बता भी रहे थे कि बाबा का अव्यक्त होना कितना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बाबा को बहुत लोगों से मिलना था। अब वो बाबा तो मधुबन में थे, तो ये संकल्प मेरे उस वक्त चला था, पिछले साल जब मैंने ये पोइम लिखी, तो मेरे मन के भाव थे। कहते हैं बाबा अव्यक्त हो गए हैं, हम सब यही कहते हैं कि बाबा अव्यक्त हो गई हैं, लेकिन वो हमारे अंग संग हो गई हैं। कैसे कह दूं हम तुमसे दूर हो गए हैं, अब तो जैसे हर जगह हर पल हो गए हैं। क्योंकि पहले तो सिर्फ मधुबन में ही हम मिलते थे, अब तो कैसे कह दूं हम तुमसे दूर हो गए हैं, अब तो जैसे हर जगह हर पल हो गई हैं। हर बात तुम्हें कहने को दिल चाहता है, हर बात तुम्हें कहने को दिल चाहता है, ना जाने ये कैसे तुमसे रिश्ते हो गए हैं। कहते हैं बाबा अव्यक्त हो गई हैं, कभी पिता बन सिर पर हाथ रखा, कभी दोस्त बन के हाथ थामे रखा, कभी माँ बन है मुझको दुलारा, तो कभी भाई बन करके है फटकारा। हर रिश्ते जैसे तुम्हारे संग हो गए हैं, कहते हैं बाबा अव्यक्त हो गई हैं, लेकिन वो मेरे अंग संग हो गई हैं। ज्ञान सहारा दे जो पालना दी है, हर चिंता जैसे मेरी हर ली है।
कितना होता है हमारे मन में कोई बात चल रही होती है और हम मुरली पढ़ते हैं तो हमें उसका आंसर आ जाता है। बहुत बड़ी बात है, मेरे को थोड़ी फिजिकल प्रॉब्लम चल रही थी तो मैं बाबा को ना 40 दिन बहुत बार बार कह रही थी। एक दिन बहुत ही दिल से कहा कि बाबा प्लीज, तो मेडिटेशन के वक्त प्रॉब्लम आती है। और उसी दिन मैंने रात को सचिन भाई की क्लास सुनी, तो उसमें वो आ रहा है कि जब भी कोई कष्ट आता है शारीरिक तो कहो कि आपका हिसाब चुकता हो रहा है, धन्यवाद करो बाबा। बाबा ने ऐसा साइन दे दिया तो ये लगा कि ठीक है, बहुत बड़ी बात कह दी, खुद तो आ नहीं पाते लेकिन जरिया कोई ना कोई ढूंढ लेते हैं। तो ज्ञान सहारा दे जो पालना दी है, हर चिंता जैसे मेरी हर ली है। जो डर के साई कभी संग थे, न जाने कहाँ गुम हो गए हैं। अब कुछ भी होता है तो लगता है ड्रामा है, चलेगा ये, कोई बात नहीं, बाबा साथ है, अपने आप देखेंगे। लास्ट पहला है, पल पल का साथ तुम्हारा जो रखते हैं पास, ना कोई चिंता ना कोई भय है पास, न जाने कौन सी खुशियों के साथी मेरे दोस्त हो गए हैं। कहते हैं बाबा अव्यक्त हो गए हैं, लेकिन वो हमारे अंग संग हो गए हैं, लेकिन वो हमारे अंग संग हो गए हैं। ओम शांति। मेरा संकल्प तो यही है कि बाप समान बनना है। तो बाकी अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। 8 घंटे का योग मतलब पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे पास हो गया, और भूख वगैरह बिल्कुल नहीं लगी। दीदी ने बहुत बार कहा खाना खा लो, तो मैंने कहा सचमुच भूख ही नहीं है तो क्या करूं, खाया ही नहीं जा रहा। तो मतलब वो टाइम बहुत अच्छा निकला। बाकी ये सोचा था, माउंट आबू में जब गई थी तो ब्रह्मा बाबा का स्टैचू बनाना है, तो कैसे बनाऊं, पर रोज सोचती थी कैसे बनेगा, तो बाबा ने बनवा ही दिया। तो बाकी जो है दिन ब दिन जो है ऐसे लगता है कि हमारे में हल्कापन आता जा रहा है। ये भी एक अनुभव ही है कि अपने आप को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है पहले से। दीदी